आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 5 जनवरी सी टेट 21 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, तरुण भारत संघ एक ऐसा संगठन है जो जल संरक्षण के लिए काम करता है। संगठन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित में से है। तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राजेंद्र सिंह। आपका सेकेंड क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल्स। भूजल स्तर में गिरावट का मुख्य कारण क्या है। तो दूसरे का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, सिंचाई के लिए नलकूप और हैंडपंप का उपयोग किया जाना। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, कई जगहों पर अम्लीय वर्षा जलीय जैव विविधता को प्रभावित कर रही है। एसिड पैदा करने वाले मुख्य रसायन बारिश है। तो आपका तीसरे का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, पृथ्वी पर उपलब्ध ताज़ा पानी बहुत कम है। उपलब्ध कुल ताज़े पानी में से निम्नलिखित में से कौन कुल ताज़े पानी का अधिकतम प्रतिशत रखता है। तो फोर्थ का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, ग्लेशियर्स। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वाटर। निम्नलिखित में से कौन पानी के बारे में सही नहीं है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पानी का घनत्व अधिकतम 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, रीता अपनी कामकाजी माँ, पिता, छोटे भाई, दादा दादी, पिता के भाई और उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार का परिवार प्रारूप है। तो आपको बताना था ये कौन सा परिवार है, संयुक्त न्यूक्लियर। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फोर्थ, संयुक्त परिवार जहाँ सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, नुकीले चपटे और चौड़े सामने वाले दांतों वाले जानवरों की भोजन के लिए अलग प्राथमिकता होती है। ये जानवर निम्नलिखित में से किस खाद्य वरीयता के लिए जाते हैं। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, घास और जड़ी बूटी। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, प्लांट्स दैट कैन ग्रो इन एरियाज दैट हैव सलाइन वाटर आर टर्म्ड एज। खारे पानी वाले क्षेत्रों में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, हेलोफाइट्स। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, द पेंटिंग्स दैट डिपिक्ट आ स्टोरी इन विच ओनली नेचुरल कलर्स आर यूज्ड पेंटिंग्स आर कॉल्ड एज चित्रकाठी। पेंटिंग्स बिलोंग्स टू। वे चित्र जो ये कहानी को चित्रित करते हैं जिसमें केवल प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है, चित्रों को चित्रकाठी कहा जाता है। पेंटिंग संबंधित है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, महाराष्ट्र। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफाई द ट्राइबल्स ग्रुप दैट आर नेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। उन आदिवासी समूहों की पहचान करें जो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं। तो आपका टेंथ का ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, गद्दी ट्राइब, गद्दी जनजाति। आपका 11th क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल डांस फॉर्म मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन मिजोरम का सबसे पुराना पारंपरिक नृत्य है। तो आपका 11th का ऑप्शन सही हो जाएगा चेराव नृत्य। विच इज़ द लार्जेस्ट रेल रूट इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। आपका 12th का ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। आपका 13th क्वेश्चन आया था, कल्पना चावला एन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट डाइड इन द स्पेस शटल इन विच ईयर। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की अंतरिक्ष यान में किस वर्ष मृत्यु हो गई थी। तो आपका 13th का ऑप्शन सही होगा फोर्थ, 2003। आपका 14th क्वेश्चन आया था, पक्षी अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं और अपने घोंसले बनाने के लिए अलग अलग जगहों का चुनाव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला पेड़ की टहनियों में बनाता है। तो आपका 14th का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बारबेट्स। आपका 15th क्वेश्चन आया था, ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम्स डॉक्टर एडवाइज टू इंक्रीज द विटामिन सी रिच फूड एज। महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन को बढ़ाने की सलाह दी। तो आपका 15th का ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ, यह संक्रमण के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बनाता है। आपका 16th क्वेश्चन आया था, कक्षा 4th के छात्रों को उनके शिक्षक द्वारा चर्चा करने के लिए कहा जाता है। हमारे शरीर के अंदर हम जो भोजन खाते हैं उसका क्या होता है, निम्नलिखित में से उसका उद्देश्य क्या है। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, छात्र के सहज विचारों की खोज करना, एक्सप्लोरिंग स्टूडेंट्स इंट्यूटिव आइडियाज़। आपका 17th क्वेश्चन आया था, कक्षा 4th का शिक्षक आयान संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करता है। इस फील्ड ट्रिप के माध्यम से
किस प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अवलोकन और मॉडल बनाना, ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग मॉडल्स। आपका 18th क्वेश्चन आया था, मीरा एक ईवीएस शिक्षिका छात्रों से पानी में चीज़ों के घुलने का निरीक्षण करने के लिए एक गतिविधि के लिए चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। विद्यार्थियों को स्वयं चीज़ें लाने के लिए कहने का सबसे अच्छा कारण कौन सा है? तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, वह है पहला, केवल सी और डी। छात्रों को शामिल करने की आवश्यकता है ताकि वे आसानी से ज्ञान का निर्माण कर सके। छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से जोड़ने में सक्षम होते हैं। आपका 19th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थीम इन ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा विषय है? तो आपका 19th का ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। आपका 20th क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचाने की पाठचर्या में निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक मुद्दों को शामिल किया गया है? तो आपका 20th का पहला सही हो जाएगा, बाल श्रम और वर्ग असमानताएं। आपका 21st क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यपुस्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सबसे उपयुक्त है? तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रटकर सीखने को हतोत्साहित करने के लिए सचेत प्रयास किया जा रहा है। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर यूजिंग स्टोरीज एंड नरेटिव्स इन ईवीएस टेक्स्ट बुक। ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में कहानियों और आख्यानों अथवा कथा का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण? तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, छात्र आसानी से कहानी या कथा में पात्रों के साथ सहानुभूति रखते हैं। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति ईवीएस के शिक्षण अधिगम के लिए उपयुक्त है? तो 23rd में आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, हर रोज, एवरीडे। आपका 24th क्वेश्चन आया था, मीरा एक ईवीएस शिक्षिका एक शांत कक्षा पसंद करती है और अपने छात्रों को व्यक्तिगत रूप से सेट करने और काम करने के लिए कहती है। निम्नलिखित में से कौन उसके छात्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा? तो आपका 24th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सहकर्मी सीखना, पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग इस सहपाठियों के साथ सीखना। आपका 25th क्वेश्चन आया था, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के विद्यार्थियों के उत्तर का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सही है? तो आपका 25th का ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा, बी और सी। उत्तरों में विद्यार्थी के विचारों का गुणात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, छात्रों के अनुभवों का गुणात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो 25th का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका तीसरा, बी और सी। आपका 26th क्वेश्चन आया था, ईवीएस शिक्षक सुनीता द्वारा खाद्य विषय पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति का चयन किया जाना चाहिए? तो 26 का ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा, विविध भोजन खोजने के लिए छात्रों को परिवार और समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करना। आपका 27 क्वेश्चन आया था, रोनाल्ड रॉस की कहानी ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में शामिल है, इसे शामिल करने का उद्देश्य है। तो 27 का ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा, ए, बी और सी। छात्रों को शोध करने के लिए प्रेरित करें, छात्रों को मलेरिया को मच्छरों से जोड़ने में मदद करें, वैज्ञानिक कैसे काम करते हैं इस बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करें। आपका 28 क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित कथनों में से एक इकाई योजना की सबसे उपयुक्त विशेषता को पहचानें। तो 28 का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, यह विषय वस्तु के एक बड़े खंड के लिए योजना बना रहा है जो एक समेकित संपूर्ण है। आपका 29 क्वेश्चन आया था, भाषाई कठिनाइयों वाले छात्रों को ईवीएस पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो आपका 29 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सरल आरेखों, ठोस सामग्री और गतिविधियों के साथ अवधारणाओं की व्याख्या करना। आपका 30th क्वेश्चन आया था, यात्रा विषय में पर्वतारोहण में बछेंद्री पाल के अनुभवों के आख्यान शामिल हैं, इसे शामिल करने के क्या कारण हो सकते हैं? तो 30th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। यह अध्याय लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, अध्याय उच्च चोटी को स्केल करने में आने वाली चुनौतियों का वर्णन करता है, अध्याय टीम वर्क के महत्व की व्याख्या करता है, अध्याय एक अनुकरणीय रोल मॉडल प्रदान करता है। तो दोस्तों, आज आपने 5 जनवरी को हुए सीटेट
2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के किए हैं। 6 जनवरी CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के आज हम करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, मंडगांव और नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। यदि यह दूरी एक ट्रेन द्वारा 21 घंटे में तय की जाती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत गति मीटर प्रति सेकंड है। तो ये इसमें आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आप फाइंड कीजिएगा। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी। आपका दूसरा क्वेश्चन आया था जो कि आपका दिशा से संबंधित था। एक छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है जो ए के ऊपर में 90 मीटर की दूरी पर है और फिर वह पश्चिम दिशा में 120 मीटर की दूरी तय करके ओ से बी तक जाता है। बी से ए की न्यूनतम दूरी और बी के संबंध में दिशा ए क्रमशः है। तो आपका दूसरे का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 150 मीटर दक्षिण पूर्व। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट स्लॉथ फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको स्लॉथ के बारे में सही स्टेटमेंट पहचाननी है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। स्लॉथ लगभग 40 साल तक जीवित रहती है और एक दिन में लगभग 17 घंटे तक पेड़ की शाखा पर उल्टा लटक कर सोते हुए बिताती है। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, सर्दियों में ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं। ऊनी वस्त्रों के कुचालक होने का कारण यह है कि, तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ऊनी रेशों में हवा फंस जाती है और हवा एक इंसुलेटर है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा जिले के मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर दूरी जमीन पर 110 मीटर की दूरी के बराबर है। इस नक्शे पर फतेह दरवाजा और बंजारा दरवाजा के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है। धरातल पर दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 1.562 किलोमीटर। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, a group of three states having Arabian Sea on one side is। एक तरफ अरब सागर वाले 3 राज्यों का समूह है। तो 6 का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आपका 7वां क्वेश्चन आया था, एक नृत्य है जिसमें लोग एक दूसरे के सामने जोड़े में बैठते हैं, जमीन पर बांस की छड़ें पकड़ते हैं। जैसे ही ढोल बजता है बांस जमीन पर धंस जाते हैं। नर्तक बांस की डंडियों से अंदर और बाहर कदम रखते हैं और ताल पर नृत्य करते हैं। नृत्य का नाम और जिस राज्य में यह क्रमशः किया जाता है वह है। तो 7वां का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, चेराव, मिजोरम। आपका 8वां क्वेश्चन आया था, द नेम ऑफ द 5th वुमन इन द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज। तो 8 का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, बछेंद्री पाल। दुनिया की 5वीं महिला और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है। तो आपका पहला ऑप्शन सही है, बछेंद्री पाल। आपका 9वां क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों जैसे होली और दिवाली के बारे में सही कथन का चयन करें। तो आपका 9वां का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। दिवाली अमावस्या के दिन मनाई जाती है और होली पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। आपका 10वां क्वेश्चन आया था, डेजर्ट ओक के संबंध में। डेजर्ट ओक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका 10th का ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला A, C और D। यह पेड़ लगभग एक सामान्य कक्षा की दीवार जितना लंबा होता है। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है। स्थानीय लोग इस पानी को जरूरत पड़ने पर पाइप से पीते हैं। इस पेड़ की जड़ें पानी तक पहुंचने तक इसकी ऊंचाई लगभग 30 गुना तक हो जाती है। तो आपका 10th का ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला A, C और D। आपका 11वां क्वेश्चन आया था, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां लगातार भारी बारिश के कारण ग्रामीण जमीन से लगभग 10 से 15 फीट ऊपर बांस के खंभों पर अपना घर बनाते हैं। घरों के भीतरी हिस्से लकड़ी के बने होते हैं। इन गाँव में होना चाहिए। तो आपका 11वां का ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा, आसाम। आपका 12वां क्वेश्चन आया था, मोस्ट ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी ऑफ आर कंट्री प्रिफर टू ईट बॉइल्ड टेपियोका एंड एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट। हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों में से अधिकांश आम लोग नारियल से बनी किसी भी सब्जी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना पसंद करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, केरल। आपका 13वां क्वेश्चन आया था, द बेस्ट पीरियड फॉर द पीपल ऑफ बिहार स्टेट द प्रोसेस बी कीपिंग इज। मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया बिहार राज्य के लोगों के लिए सबसे अच्छा समय है। तो आपका 30th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर। आपका 14th क्वेश्चन आया था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बींग्स असिमिलेशन मीन्स।
मनुष्य के पोषण के संदर्भ में आत्मसात का अर्थ है। तो 14th का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अवशोषित सामग्री को शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित किया जाता है। आपका 15th क्वेश्चन आया था, एक खेत की मिट्टी के बारे में विचार करें जिसमें एक किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करके बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपकी राय में यह अभ्यास खेतों में मिट्टी बना देगा। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। कुछ समय बाद बंजर। आपका 16th क्वेश्चन आया था, द पर्पस ऑफ होम असाइनमेंट इन ईवीएस इज। ईवीएस में गृह कार्य का उद्देश्य है। तो 16th का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा, सीखने का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग। आपका 17th क्वेश्चन आया था, शीला ने कक्षा 3 के छात्रों को पढ़ाने के लिए उपविषय पशु लिया है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उनके सीखने के विस्तार के लिए फायदेमंद होगी। तो 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चिड़ियाघर में जानवर देखना। आपका 18th क्वेश्चन आया था, पानी से जुड़े समुदाय में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में पता लगाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है। तो 18th का ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा, परिवार और समुदाय में बड़ों से बात करना, टॉकिंग टू द एल्डर्स इन द फैमिली एंड कम्युनिटी। आपका 19th क्वेश्चन आया था, वाई आर देयर नो टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस इन क्लास 1st एंड 2nd। कक्षा 1 और कक्षा 2 में ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं है। तो 19th का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। ईवीएस से संबंधित अवधारणाओं और कौशलों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है। तो 20th का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा, समुदाय, कम्युनिटी। आपका 21st क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का दृष्टिकोण इस प्रकार है कि छात्रों को भोजन के प्रकार, आश्रय आदि के बारे में पता लगाने के लिए परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श करना पड़ता है। इसका कारण यह है। तो 21st का ऑप्शन आपका 3rd सही हो जाएगा। छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सीखने का प्राथमिक स्रोत है। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग ईवीएस टू द कॉग्निटिवली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति संज्ञानात्मक रूप से विकलांग छात्रों को ईवीएस पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो 22nd का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। कार्यों को भागों में तोड़ें और भागों को अलग से पूरा करें। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टू एनालाइज द कंटेंट ऑफ ईवीएस इन लेसन प्लानिंग। पाठ आयोजना में ईवीएस की सामग्री का विश्लेषण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कदम है। तो 23rd का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा, संकल्पना मानचित्र तैयार किया गया है। आपका 24th क्वेश्चन आया था, सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द किससे संबंधित है। 24th का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, समग्र विकास। आपका 25th क्वेश्चन आया था, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग इन ईवीएस। ईवीएस में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण कौन सा है। तो 25th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, विद्यार्थी कार्यपत्रकों के माध्यम से भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों का पता लगाना, स्टूडेंट टू फाइंड आउट कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द मैप ऑफ इंडिया थ्रू वर्कशीट। आपका 26th क्वेश्चन आया था, ईवीएस में अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ाने के लिए शैक्षणिक अभ्यासों का चयन करें एनईपी 2020 के अनुसार। तो आपका 26 का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, बी एंड सी। ईवीएस की शिक्षा शास्त्र में कला का एकीकरण, ईवीएस के शिक्षण में कहानी का एकीकरण। आपका 27 क्वेश्चन आया था, एक ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से चिड़ियाघर के भ्रमण पर चिड़ियाघर के जानवरों को खाने की आदतों, मूल देश, बाहरी विशेषताओं जैसे आकार, रंग, बाल आदि के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। इस गतिविधि के माध्यम से वह किस प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देती है। तो 27 का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, अवलोकन, पूछताछ, संवेदनशीलता, संचार। आपका 28 क्वेश्चन आया था, विच इज़ अ थीम इन ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में कौन सा विषय है। तो 28 का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, वाटर। आपका 29 क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा उच्च कोटि का प्रश्न है जिसका चयन शिक्षक ईवीएस के मूल्यांकन में करेगा। तो आपका 29 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अगर पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो तो क्या होगा। आपका 30th क्वेश्चन आया था, 8 छात्रों के 5 समूहों ने वन्य जीवन के संरक्षण के तरीकों को दर्शाने के लिए एक नाटक का प्रदर्शन किया। ईवीएस अवधारणाओं की उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति और समझ का आकलन सबसे उपयुक्त तरीके से किया जा सकता है। तो 30th का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, ईवीएस अवधारणाओं के प्रदर्शन और
समझ का आकलन करने के लिए रूबिक्स। तो दोस्तों, आज हमने 6 जनवरी के 30 क्वेश्चन ईवीएस के कंप्लीट किए हैं। आज हम 7 जनवरी को हुए सीटेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और लखनऊ रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 504 किलोमीटर है। यह दूरी एक ट्रेन 7 घंटे में तय करती है। ट्रेन की औसत गति मीटर प्रति सेकंड है। तो आपका यह औसत गति फाइंड करने का क्वेश्चन आया था। तो इसमें आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 20। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, एक्स एक बच्चा वाई पर स्थित अपने दोस्त के साथ खेलना चाहता है। इसके लिए वह ओ पर पहुंचने के लिए पहले 40 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। इसके बाद वह नियत पूर्व की ओर जाती है और 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद वाई पर पहुंचती है। वाई से एक्स की दूरी और वाई के संदर्भ में एक्स की दिशा क्रमशः है। तो यह आपका दिशा संबंधित क्वेश्चन आया था। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 50 मीटर उत्तर पश्चिम। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी थी। तो आपका थर्ड का ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा। स्लॉथ लगभग 40 साल तक जीवित रहते हैं और उस समय में वे लगभग 8 पेड़ों को हिला सकते हैं। स्लॉथ लिव फॉर अबाउट 40 ईयर्स एंड इन दैट टाइम दे कैन मूव अराउंड 8 ट्रीज। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, एक्सेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट कैन लेड टू द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज। वनों की अधिक कटाई से निम्नलिखित संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, बी और सी। बारिश के पानी का रिसाव कम हो जाएगा। बारिश का बहना पानी मिट्टी को बहा ले जाएगा। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, कक्षा 5वीं की पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकुंडा जिले के नक्शे पर 1 सेंटीमीटर दूरी जमीन पर 110 मीटर की दूरी के बराबर है। फतेह दरवाजा से पत्तन चेरू दरवाजा की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है। धरातल पर दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। तो आपके पांचवें का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 1.694 किलोमीटर। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, द 3 नेबरिंग स्टेट सराउंडिंग मिजोरम आर। मिजोरम के आसपास के 3 पड़ोसी राज्य हैं। तो सिक्स्थ का ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा, त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहाड़ियों पर वन ग्राम परिषद एक विशेष बैठक आयोजित करती है और लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि किस परिवार को उस वर्ष खेती के लिए कितनी ज़मीन मिलेगी। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मिजोरम। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, माउंट एवरेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ। तो आपका एट्थ का ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा, नेपाल। वैसे मैं आपको बता दूं, आपका माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच में है, बट इसमें आपका जो ऑप्शन सही दिया गया था वो है था नेपाल, इसलिए मैंने नेपाल सही कराया। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से एक प्रतिवर्ती परिवर्तन की पहचान करें। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा, पिघला हुआ मोम तैयार करना। आपका 10th क्वेश्चन आया था, विभिन्न वृक्षों पौधों में पाई जाने वाली जड़ों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो आपका 10th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, सी और ई। पेड़ की लटकी हुई शाखाओं की तरह दिखते हैं लेकिन वास्तव में इसकी जड़ें हैं। स्तंभों की तरह पेड़ को मजबूत सहारा प्रदान करने वाली जड़ें, लटकती शाखाएं बढ़ती हैं और जमीन के नीचे गहराई तक पहुंचती हैं, बरगद के पेड़ की जड़ों में पाए जाने वाले लक्षण हैं। आपका 11th क्वेश्चन आया था, एक छात्र द्वारा दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ जो एक पहाड़ी क्षेत्र है। हमारे यहाँ भारी बारिश होती है और बर्फबारी भी होती है। जब ठंड होती है तो हम धूप में बैठना पसंद करते हैं। हमारे घर किससे बने होते हैं। तो आपका 11th का ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा, कि यह छात्र मनाली या हिमाचल प्रदेश का होना चाहिए, मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में है। आपका 12th क्वेश्चन आया था, आपका मित्र कमजोर दांतों और हड्डियों के कारण बीमार रहता है। उसके ठीक होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा होगा। तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दूध, सब्जियां, पालक, फल। आपका 13th क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बी हीव्स। मधुमक्खी के छत्ते के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका 13th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, बी, सी और डी। छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं जो शहद के लिए फूलों से अमृत इकट्ठा करती हैं। कार्यकर्ता मधुमक्खियों के बिना ना तो छत्ता होगा ना ही कोई अमृत संग्रह। आपका 14th क्वेश्चन आया था,
निम्नलिखित में से उन विशेषताओं को चुनिए जो नीचे दिए गए सभी जानवरों में पाई जाती है। तो आपका 14th का ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, अंडे देना। आपका 15th क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अर्थवॉर्म्स। केचुआ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका 15th का ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, ए, बी और सी। वे मिट्टी को नरम करते हैं क्योंकि वे सुरंग बनाने के लिए नीचे खुदाई करते रहते हैं। आपका 15th का ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, ए, बी और सी। वे मिट्टी को नरम करते हैं क्योंकि वे सुरंग बनाने के लिए नीचे खुदाई करते रहते हैं। वे मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनकी बूंदें मिट्टी में खाद डालती हैं। वे कचरे को खाद में बदल देते हैं। आपका 16th क्वेश्चन आया था, द चाइल्ड सेंटर्ड नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल इज ड्यू टू। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति का कारण है। तो आपका 16th का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा, केवल ए और डी। गतिविधि आधारित शिक्षा, सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। आपका 17th क्वेश्चन आया था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल इज। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। तो आपका 17th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी और सी। बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना। आपका 18th क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 18th का आपका पहला सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। आपका 19th क्वेश्चन आया था, चैलेंज फॉर ईवीएस लर्निंग एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है। तो आपका 19th का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों को अपने लिए ज्ञान निर्माण का अवसर देना। आपका 20th क्वेश्चन आया था, व्हाट अबाउट बी मैक्सिमम इन द ईवीएस क्लासरूम फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए। तो 20th का आपका 2nd सही हो जाएगा, बी और सी, अनुभवात्मक शिक्षा, कहानियाँ। आपका 21st क्वेश्चन आया था, सब थीम इन द सिलेबस ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल इज। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में उप विषय है। तो 21st का आपका तीसरा सही हो जाएगा, प्लांट्स, पौधे। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है। तो 22nd का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, ए, बी और डी। ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप से व्यवस्थित करके वास्तविक संवादों और आख्यानों द्वारा, छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों के मौखिक मूल्यांकन द्वारा। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, ईवीएस के संबंध में प्रासंगिकता का मतलब है। तो आपका 23rd का ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, ईवीएस को सरल से जटिल तक सीखना। आपका 24th क्वेश्चन आया था, इशूज ऑफ थीम फूड कैन बी मीनिंगफुल एंड ऑथेंटिक फॉर द स्टूडेंट इफ। भोजन विषय के मुद्दे छात्रों के लिए सार्थक और प्रमाणित हो सकते हैं यदि। तो 24th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जा सकती हैं। आपका 25th क्वेश्चन, विच कैन बी वेरी गुड रिसोर्स फॉर ईवीएस लर्निंग। ईवीएस सीखने के लिए कौन सा बहुत अच्छा संसाधन हो सकता है। तो 25th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, फील्ड ट्रिप का आयोजन। आपका 26th क्वेश्चन आया था, इशूज रिलेटेड टू वाटर थीम कैन बी लर्नड इफेक्टिवली इफ। जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। तो आपका 26th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी और सी। रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं, बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है, संरक्षित क्षेत्र यात्राएं आयोजित की जाती हैं। आपका 27th क्वेश्चन आया था, ईवीएस टेक्स्ट बुक कंटेन रियल इंसिडेंट्स फॉर द लर्निंग ऑफ ईवीएस बिकॉज। ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं क्योंकि। तो आपका 27th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और सी। वे सीखने के समृद्ध स्रोत हैं, वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं, वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। दोस्तों ये गूगल ट्रांसलेशन होता है तो हिंदी थोड़ी सी कठिन आती है, तो आपसे एक निवेदन है कि आप इंग्लिश को भी प्रेफर करें। आपका 28th क्वेश्चन आया था, फोकस ऑफ असेसमेंट ऑन इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग इज। सीखने में सुधार पर आकलन का फोकस है। तो 28th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, सीखने के लिए मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। आपका 29th क्वेश्चन आया था, पीयर असेसमेंट इन ईवीएस इज। ईवीएस में सहपाठी मूल्यांकन है। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने के रूप में मूल्यांकन। आपका 30th क्वेश्चन आया था, एक ईवीएस शिक्षक एक मूल्यांकन
उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में किए गए बच्चों के सभी प्रकार के कार्यों या गतिविधियों को एकत्र करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है। तो आपका 30th का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो। आज हम 8 जनवरी CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन EVS के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, द अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब, द पीपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज स्टैंड ऑन द अर्थ अपसाइड डाउन रिस्पेक्ट टू एस। पृथ्वी ग्लोब की तरह गोल है, निम्नलिखित में से किस देश के लोग हमारे सापेक्ष पृथ्वी पर उल्टा खड़े हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अर्जेंटीना। आपका दूसरा क्वेश्चन आया था, पोचमपल्ली इज अ टाउन वेयर मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर वीवर्स एंड द स्पेशल क्लॉथ दे वीव इज कॉल्ड पोचमपल्ली। द टाउन वेयर ब्यूटीफुल ब्राइट कलर्ड पोचमपल्ली साड़ीज आर मेड इज अ पार्ट ऑफ। पोचमपल्ली एक ऐसा शहर है जहां अधिकांश परिवार बुनकर हैं और वे जो विशेष कपड़ा बुनते हैं उसे पोचमपल्ली कहा जाता है। वह शहर जहां चमकीले रंग की सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ बनाई जाती हैं किसका हिस्सा है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, तेलंगाना। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑनियन क्रॉप्स विच आर नॉट गिवन इन द प्रॉपर सिक्वेंसेस। प्याज की फसल उगाने की प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित हैं जो उचित क्रम में नहीं दिए गए हैं। तो आपको सीक्वेंस बताना था। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, BCAED। मिट्टी को ढीला करने के लिए खुदाई, उसके बाद बीज बोना, उसके बाद निराई करना, उसके बाद बाहर निकालना और उसके बाद प्याज के ऊपर से सूखे पत्ते हटाना या काटना। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, इन अ बुक अ मैप ऑफ गोलकोंडा फोर्ट इज प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ द मैप इट्स स्केल इज प्रिंटेड एज स्केल 1 centimeter is equal to 110 meter. The measured distance between Ibrahim Burj and Masa Burj is 13.3 centimeter. The actual distance between these two burj is approximately। एक किताब में गोलकुंडा किले का नक्शा छपा हुआ है। मानचित्र के नीचे भाग में इसका पैमाना इस प्रकार मुद्रित है, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर। इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी 13.3 सेंटीमीटर है। इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट अल बरूनी अ स्कॉलर हु विजिटेड आवर कंट्री मोर देन 1000 ईयर्स अगो। 1000 साल से भी पहले हमारे देश का दौरा करने वाले विद्वान अल बरूनी के बारे में निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, A, C, D और E। वह एक यात्री था जिसने हमारे देश का दौरा किया और उसने जो कुछ भी देखा उसका विवरण नोट किया। उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने ही देश की चीज़ों से बहुत अलग लगी। उनकी पुस्तक हमारे अतीत और सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने में सहायक है। उन्होंने तालाब बनाने में हमारे देश के लोगों के कौशल का विशेष रूप से उल्लेख किया था। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स। निम्नलिखित जानवरों पर विचार करें। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वे अंडे देते हैं। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, इफ़ यू आर लोकेटेड एट अहमदाबाद and drawn on the map of India a straight line between Ahmedabad and Delhi, the direction of Delhi from Ahmedabad will be। ये आपका दिशा से संबंधित आया था। यदि आप अहमदाबाद में स्थित और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच एक सीधी रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा उत्तर पूर्व। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, एन एक्सप्रेस ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर इन 2 आवर्स, इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड इज। एक एक्सप्रेस ट्रेन 2 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मीटर प्रति सेकंड में इसकी गति है। जिसमें आपको चाल फाइंड करनी थी। तो आपका एट्थ का ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा 20 मीटर पर सेकेंड। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, इन मिजोरम व्हेन हार्वेस्टिंग वर्क इज ओवर द विलेजर्स कलेक्ट एंड सेलिब्रेट, दे गेट टुगेदर टू कुक एंड ईट, सिंग एंड ऑल्सो डांस। द नेम ऑफ देयर स्पेशल डांस इज। मिजोरम में जब कटाई का काम खत्म हो जाता है तो ग्रामीण इकट्ठा होते हैं और जश्न मनाते हैं। वे खाना बनाने और खाने, गाने और नृत्य करने के लिए एक साथ मिलते हैं। उनके विशेष नृत्य का नाम है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन ठीक हो जाएगा, पहला चेराव। आपका 10th क्वेश्चन आया था, पक्षियों की एक ऐसी प्रजाति है जिसके नर सुंदर
बने हुए घोंसले बनाते हैं। मादा सभी घोंसलों को देखती है और उसे जो सबसे ज़्यादा पसंद है उसे चुनती है और तय करती है कि उसे किस घोंसले में अंडे देना है। पक्षियों की इस प्रजाति का नाम है। तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बीवर बर्ड, बुनकर पक्षी या बीवर बर्ड। आपका 11th क्वेश्चन आया था, इंडिया हैज़, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछी गई थी। तो इसमें आपका ऑप्शन, इसमें टाइपिंग एरर है, आपके 8 हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो जाएगी। आपका 12th क्वेश्चन आया था, फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिस्पेक्टिवली बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एनिमल्स, निम्नलिखित जीव क्रमशः किस वर्ग के जंतुओं से संबंधित हैं। तो आपका 12th का ऑप्शन सही हो जाएगा 4th, सरीसृप स्तनपायी, सरीसृप स्तनपायी पक्षी कीट। आपका 13th क्वेश्चन आया था, आर्यनाथ सपेरे हैं। जब वह बीन नाम के अपने वाद्य यंत्र बजाता है तो सांप अपना सिर आवाज़ से इधर उधर घुमाता है। सांप संगीत वाद्य यंत्र की आवाज़ पर प्रतिक्रिया करता है क्योंकि वह। तो आपका 13th का ऑप्शन सही हो जाएगा 4th, बीन द्वारा उत्पन्न कंपन जमीन के माध्यम से प्रेषित होते हैं। आपका 14th क्वेश्चन आया था, दो लड़कियों एक्स और वाई की क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट नीचे दी गई है। एक्स की उम्र 12 साल, महिला, हीमोग्लोबिन 10.5 ग्राम डेसी लीटर, वाई आयु 10 वर्ष, महिला, हीमोग्लोबिन 12.5। इन रिपोर्ट्स के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि। तो आपका 14th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एक्स एनीमिया से पीड़ित है जबकि वाई नहीं। आपका 16th क्वेश्चन आया था, एक अलग देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल होते हैं और इसे छात्रों को विविधता का मूल्य सिखाने और समावेशिता का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। इनमें से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे के घर में प्रथाओं में समानता और अंतर के बारे में कक्षा में चर्चा करें। आपका 17th क्वेश्चन आया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। आपका 17th का ऑप्शन जो करेक्ट होगा वह है आपका दूसरा, चैट में GIF। आपका 18th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस मोस्ट क्लोजली अलाइंस विद द कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास रचनावादी दृष्टिकोण के साथ सबसे अधिक निकटता से मेल खाता है। तो आपका 18th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। विभिन्न देशों की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना, जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा। आपका 19th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट्स इंगेजिंग इन एक्टिव लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय शिक्षण में संलग्न छात्रों का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आपका 19th का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छात्र विभिन्न प्रकार के कार्य जो लोग करते हैं के बारे में ब्लैक बोर्ड पर बनाए गए माइंड मैप पर अपने विचार जोड़ते हैं। आपका 20th क्वेश्चन आया था, व्हाट वुड बी एन ऑथेंटिक टास्क विद रिस्पेक्ट टू लेसन ऑन कुकिंग, खाना पकाने के पाठ के संबंध में एक प्रमाणिक कार्य क्या होगा। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आपके विद्यालय में एक आग रहित खाना पकाने मेले का आयोजन करना जहां छात्र खाना बनाते हैं और बेचते हैं। कंडक्टिंग अ फायरलेस कुकिंग फेयर इन योर स्कूल वेयर स्टूडेंट्स मेक एंड सेल फूड। आपका 21st क्वेश्चन आया था, इन अ चैप्टर वेयर शेयरिंग फीलिंग्स वन स्टूडेंट आस्क, व्हाई आर यू टीचिंग अस अबाउट फीलिंग्स इन EVS, विच ऑफ द बिलो रिस्पॉन्सेज बेस्ट एक्सप्लेन्स द स्कोप ऑफ लर्निंग दिस चैप्टर इन EVS। भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें EVS में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हो। नीचे दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सी EVS में इस अध्याय को सीखने के दायरे की सबसे अच्छी व्याख्या करती है। तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है, समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, उज़ैरा और शाहमीर विश्व के विभिन्न देशों को देख रहे हैं। उज़ैरा, देखिए इस ग्लोब पर विभिन्न देशों के बीच रेखाएं हैं, क्या ऐसी रेखाएं पृथ्वी पर भी होती हैं। शाहमीर, होना चाहिए, वे इस पुस्तक में भारत के मानचित्र पर हैं, देखिए विभिन्न राज्यों के बीच भी रेखाएं हैं। उपरोक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के
छात्रों को अक्षांश और देशांतर से परिचित कराने के लिए किया जाता है। इनमें से कौन सा प्रश्न उजैरा और सहमीर को इन पंक्तियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा? तो आपका 22 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए आप रेखाओं वाली आलेख पुस्तिका का उपयोग क्यों करते हैं? आपका 23 क्वेश्चन आया था, फॉर द टॉपिक हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स विच ऑफ दीज इज अ स्पेसिफिक मेजरेबल एंड अटेनेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए इनमें से कौन एक विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्त सीखने का उद्देश्य है? तो आपका 23 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। आपका 24 क्वेश्चन आया था, आप अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लेकर आए हैं ताकि छात्र आगामी प्रदर्शनी के लिए अपनी परियोजनाओं के लिए उपयोग कर सके। आपने छात्रों से कहा है कि बोतल समाप्त होने के बाद उसे बदला नहीं जाएगा और उन्हें इसे समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि छात्रों को सीमित मात्रा में संसाधनों के लिए वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग करने के विचार पर संलग्न होने में मदद करेगी? तो आपका 24 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी हैं, भले ही वे अपनी परियोजनाओं पर काम कर रहे हों। आपका 25 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अराइविंग एट अ स्पेसिफिक कंक्लूजन यूजिंग एक्सपेरिमेंटेशन। निम्नलिखित में से कौन प्रयोग का उपयोग करके किसी विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचने का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो आपका 25 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। यह समझना कि कौन सा द्रव एक प्लेट पर प्रत्येक की एक बूंद डालकर और उसे झुकाकर तेजी से बहता है। अंडरस्टैंडिंग विच लिक्विड flows quicker by adding a drop of each on a plate and tilting it. आपका 26 क्वेश्चन आया था, which of the following is the most relevant as a hook or opening for introducing the topic of seasons? ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन हुक या ओपनिंग के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है? तो आपका 26 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को एक टोपी, एक रेनकोट और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। आपका 27 क्वेश्चन आया था, लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट will be able to apply the concept of communicable versus non-communicable diseases. Which of the following assessment questions best test for the learning objective? सीखने का उद्देश्य छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस सीखने के उद्देश्य के लिए सर्वोत्तम परीक्षण करता है? तो आपका 27 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग क्यों करते हैं, लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं? आपका 28 क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहरों स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी? तो आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आभासी वास्तविकता, वर्चुअल रियलिटी। आपका 29 क्वेश्चन आया था, द टीचर वॉन्ट्स टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज बेस्ट सुटेड टू टीच दिस कॉन्सेप्ट? शिक्षक खाद्य श्रृंखला की अवधारणा को पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ इस अवधारणा को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपका 29 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चिप्स। आपका 30th क्वेश्चन आया था, मिस वैष्णवी इज टीचिंग द आइडिया ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ थिंग्स इन द एनवायरमेंट यूजिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द कम्युनिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज बेस्ट सुटेड टू टीच द कॉन्सेप्ट? तो आपका 30th का ऑप्शन सही हो जाएगा, वह है 4th, एक नाई या आ बार्बर। तो दोस्तों, आज हमने 8 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन EVS के किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।